चौकीदार दफदार वर्षों से, माने करीब 5-6 वर्षों से काम कर रहे थे सरकारी सेवा में नियमित रूप से, उनको सरकार बर्खास्त कर दी। तो हमारी मांग है कि बिना शर्त इनको पुनः बहाल करने का, योगदान कराने का आदेश दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में जो चौकीदार दफ्तर सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके नामित आश्रितों की नियुक्ति अभी तक नहीं है, उसको पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है इस संबंध में कि आप तत्काल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में अध्यादेश जारी करिए या झारखंड विधानसभा से तत्काल ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित कराए, तभी इनको न्याय मिल सकता है। और ये हमारी प्रमुख मांग है। और जहाँ जिन जिलों में इनके रिक्त पदों पर विज्ञापन निकल गया है उसको तत्काल रद्द करने का आदेश दें। और जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाएं। ये आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, यही एक व्यवस्था है इस देश में जो सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है, उस जमाने से है जब यहाँ गुप्त काल का शासन चलता था। किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने इनको कोडिफाइड किया, चौकीदारी अधिनियम बनाया, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित किया, कर्तव्य और दायित्व तय किया। और जब हम लोग लड़े राम अवधेश बाबू के नेतृत्व में, तो 1 जनवरी 1990 से सरकारी बनी, हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। संघर्ष करने के बाद 20 दिसंबर 1995 को बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि जो चौकीदार दफ्तर 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। इस आदेश के तहत बहाली हुई, 60 से 70% बहाली हो गई, 25 से 30% बचे हुए हैं, उनकी बहाली के लिए हम लड़ रहे हैं। उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। और इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? ये पुसुत और पुसुत एक ही परिवार से काम करते आए, और जब ये सरकारी बन गए, एक बार दिया है क्योंकि क्षतिपूर्ति के आधार पर दिया है, वंश के आधार पर नहीं दिया। यहाँ वंश नहीं है। हम रिटायर हुए, मेरा बेटा बहाल हुआ, और मेरा बेटा रिटायर होगा तो उसका बेटा बहाल नहीं होगा। एक बार दिया। हम किसी संविधान का उल्लंघन नहीं करते, संविधान का जो भी अनुच्छेद है हम उसका उल्लंघन नहीं करते। लेकिन ये सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वो इनको बचाने का कोई प्रयास नहीं। जो अभी सरकार है, इनसे मेरी 5 बार वार्ता हुई, और माननीय हेमंत सोरेन जी हमको आश्वस्त किए थे कि देखिए ये काम मैं जरूर करूंगा, नहीं काम टेढ़ा है, थोड़ा समय लगेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि समय निकल रहा है इनका भी। तो हमारे नेता लोहिया जी थे, राम अवधेश जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन लोगों के नीति सिद्धांत पर चलते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और लोहिया जी का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और मोहर संसद और विधान मंडलों में लगती है। तो ये जो काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। पिछले बार भी तो आप लोग धरना दिए थे, उसके बाद उठ गए थे, क्या कुछ हुआ था आपको? उस समय उनके ओएसडी से हमारी बातचीत हुई थी साथियों के साथ, मुख्यमंत्री जी से उस समय बात नहीं हुई, और वो बोले थे कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे और बाद में आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए। लेकिन हमको मैं समय मांगा था, लेकिन मुझको समय नहीं दिया गया, बात इधर नहीं हुई। उस आंदोलन के पहले सब मेरी बातचीत हुई। आगे क्या अनिश्चितकालीन क्या है? अभी हम अनिश्चितकालीन आए हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं।
और नहीं करेंगे कुछ तो हम लोग आगे भी रणनीति तय करके लड़ेंगे और बताएंगे आप लोगों को। क्या आगे की रणनीति क्या है? अभी आगे की रणनीति अभी बनी नहीं है। अभी रणनीति जो है उस आपके सामने है। हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं और इस आंदोलन के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं कि अब धैर्य टूट रहा है। वो बोले थे कि धैर्य से रहिए, अब धैर्य टूट रहा है। इसलिए टूट रहा है कि समय बीत रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, आयोजी चौकीदार हैं और उनके रिक्त पदों पर आप विज्ञापन निकाल दिए कई जिला में और निकालने वाले हैं और बहाल कर देंगे तो हम फिर क्या करें। इसलिए हम अभी आए हैं। सरकार हर मामले को लेकर के संवेदनशील रहती है कर्मचारियों के फेवर में खास करके, लेकिन आप लोगों का मामला काफी दिन से मतलब निलंबित है। क्या कहना चाहेंगे, किसका दोष देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कानून बनाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री और जो इनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोग इस मामले में लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सुझाव नहीं दे रहे हैं और सही उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है उन लोग। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पदाधिकारी बने हुए नियम पर चलते हैं और सरकार नियम बनाती है। सरकार तो सब काम कर सकती है, एक ही काम नहीं कर सकती कि आदमी पुरुष को औरत नहीं बना सकती या औरत को पुरुष नहीं बना सकती। बाकी सब सरकार काम कर सकती है। उसको जनता पावर दी है। वो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है सबसे पावरफुल सरकार होती है और हम कहते हैं कि संविधान के दायरे में आप कानून बनाइए। हम पुसुद दर पुसुद काम करते आए हैं और एक बार हमको मौका मिला है उसको भी आप छीनना चाहते हैं। तो सरकार तो बनती है न्याय करने के लिए ना। हम न्याय करने की यही बात मैंने आदरणीय रघुवर दास जी को भी मैंने कहा था कि आप की सरकार अन्याय कर रही है और आपकी सरकार जनता न्याय करने के लिए बनाई है। आप न्याय क्यों नहीं करते। और उस समय राम अवधेश बाबू भी मौजूद थे उस वार्ता में। तो उनके जो ओएसडी थे उस समय उनको वो आदेश दिए कि ये काम करना है, इनके साथ मिल बैठ करके मीटिंग करो, लेकिन वो कोई मीटिंग नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री का कहना है कि अफसर जो है उनकी बातों को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि अफसर की वजह से आप लोगों का काम रुका हुआ है? वैसे अफसर को जो उनकी बात नहीं सुनते हैं उनको दरकिनार करना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ चौकीदार के मामले में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बोले अपने गृह सचिव को कि चौकीदार दफ्तार को सरकारी कर्मचारी बनाना है, फाइल बना के लाई। तो जितना उल्टा लिखना था सब उल्टा लिख के लाए। तो लाए फाइल तो बोले कि हम तो कहे थे सरकारी कर्मचारी बनाने लायक फाइल बनाने के लिए आप तो आप सब उल्टा लिख कर लाए। सब काट दिए है कि बनाने लायक फाइल लाइए, काम करना है, गरीब लोग है। तो वो नहीं लाए तो उनको हटा दिए और दूसरे होम सेक्रेटरी को लाए और वो फाइल बनाए सही से इनको सरकारी बनाने लायक। और 30 दिसंबर 1989 के बिहार कैबिनेट ने पास किया कि बिहार के चौकीदार दफ्तारों को सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाता है और 1 जनवरी 1990 से लागू। वही काम यहाँ खोजता है। ये बात मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जब थे जगन्नाथ मिश्रा जी उनसे हम लोग मिले थे, वो खुद बताए थे ये बात कि मैंने एक काम कैसे किया था। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चौकीदार दफ्तारों के मामले में अगर कोई पदाधिकारी आपको अगर ये सुझाव देता है कि ये काम नहीं हो सकता, उनको आप हटाइए और काम करने लायक पदाधिकारी रखिए। समय बिताने वाला पदाधिकारी मत रखिए। ये गरीब लोग हैं, जान जोखिम में काम डाल करके पुसुद और पुसुद काम किए हैं। हम एक बार मांग रहे हैं, अब मिल भी गया है और 5 साल 6 साल नौकरी किया, उसको आपने हटा दिया, बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और हम लोग डबल बेंच में हाई कोर्ट में जीते थे, चीफ जस्टिस वाला बेंच में जीते थे 2008 में और उसको ये लोग कोर्ट में नहीं किया। हमारा दोष है। आपके आदेश पर हम बहाल हुए हैं और हमारे खिलाफ कोर्ट कुछ प्रस्ताव पास करने वाला है।
ये सरकार को न बचाव करना है कि ये जो बहाली हुई है इस ढंग से बहाली हुई है, लेकिन ये लोग अपने बचने में रहे। चौकीदार को देह में आग लगा दी, इनको मार दिए, अपने बच गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर चौकीदार दफदार गलत ढंग से बहाल हुए थे तो इनको तो आप हटा दिए, लेकिन जो बहाल किए थे गलत ढंग से उन पर अपने आप तक क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई हुई आज तक क्या? सर अगर हर पंचायत के चौकीदार अगर अनशन पे आ जाएंगे तो प्रशासन को कहाँ पे प्रभाव हो सकती है? देखिए, हम लोग विधि व्यवस्था वाला आदमी, और वो विधि व्यवस्था वाला आदमी है जो इनका सारा विजिलेंस फेल हो जाता है। सारे विजिलेंस के लोग फेल हो जाते हैं, उस जगह पर चौकीदार काम आते हैं। सिमडेगा में एक बार मर्डर हुआ था 3-4 आदमी, और अभी जो मुख्य सचिव हैं आदरणीय सुखदेव सिंह, वही डीसी थे गुमला के, और एसपी थे, उनका नाम याद नहीं है। दोनों आदमी थाना में बैठे थे, सारा विजिलेंस का पता लगा रहा, ये मर्डर करने वाला कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई पता नहीं किया। और आज भी हमारा वो चौकीदार जिंदा है, आप पूछ सकते हैं, शाहजहां खान नाम है वहाँ का, सिमडेगा थाना में। वो आदमी पता लगा के शाम तक रिपोर्ट कर दिया, ये घटना फला आदमी का किया हुआ है, और उसको इनाम भी दिया। आप कैसे चौकीदार को दरकिनार कर सकते? झारखंड राज्य दफादार चौकीदार की झारखंड में कुल संख्या क्या है? देखिए, यहाँ अभी काजरट टोटल करीब करीब 10,000 के लगभग में है, और स्वीकृत और काजरट स्वीकृत पद और बल, स्वीकृत पद करीब करीब 17-18 हजार के लगभग। तो सेवानिवृत्त से और सेवा विमुक्ति से और सब पद खाली है। तो क्या लगता है सरकार को क्या इसमें मतलब उचित कदम उठाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या मांग होनी चाहिए? देखिए, झारखंड निर्माता आदरणीय गुरु जी हैं शिबू सोरेन जी, और बड़ी आस से लगा करके झारखंड बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और उनकी पार्टी की आज सरकार है, उनके पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और उनसे हमारी बातचीत हुई है, और वो बोले थे मुझको कि कृष्णदयाल जी, ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा, आप रांची आइए, हम हेमंत जी को बोलेंगे इस बारे में काम करने के। ये बात मैं हेमंत जी को ही बता चुका हूँ कि बाबा ऐसे ऐसे बोले थे हम, लेकिन जो भी दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को ये दूर करें, अब बाबा का भी जो संदेश है उसको पूरा करें। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कृष्णदयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है इनकी मांगे कब तक पूरी हो पाएगी? जितना शीघ्र पूरा होना चाहिए सरकार को करना चाहिए, यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। और हम केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में 5 साल, जय मैम।